नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। भगवान के साथ रिश्ता एक व्यक्तिगत और गहरा संबंध है जो विश्वास, प्रेम और समर्पण पर आधारित है। कोई भगवान को मित्र रूप में चाहता है और कोई उन्हें पुत्र रूप में पाना चाहता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण संसार की स्त्रियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भगवान को पुत्र बनाने के लिए मनुष्य में कैसी योग्यता होनी चाहिए। जगत की स्त्रियों, यदि तुम में से कोई मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, परंतु पुत्र बनाकर कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल का एक प्रसंग है, जब यशोदा मैया घर के आवश्यक काम में लगी हुई थी और बाल कृष्ण माँ की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे थे, तो मैया ने कुछ ध्यान नहीं दिया और इस पर खींचकर बाल कृष्ण रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। उसी समय देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए वहां आए। उन्होंने देखा समस्त जगत के स्वामी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण मैया की गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़े रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद गदगद हो गए और यशोदा मैया को पुकार कर कहने लगे, यशोदे, तेरा भाग्य महान है। क्या कहें, न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जा जाकर कितने महान पुण्य किए हैं। अरे, जिस विश्वपति, विश्व सृष्टा, विश्व रूप, विश्वाधार भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही परिपूर्ण ब्रह्म आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर पड़ा लौट रहा है। नंद और यशोदा को भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसके पीछे उनके पूर्व जन्म के एक पुण्य कर्म की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया किसी देव मंदिर के समान बिल्व, चंपा, तुलसी आदि वृक्षों से ढकी रहती थी। ब्राह्मण दंपत्ति में पति का नाम द्रोण था और पत्नी का नाम था धरा देवी। दोनों भगवान के परम भक्त थे और सदैव ठाकुर जी की सेवा में मग्न रहते थे। द्रोण भिक्षा मांग कर लाते तो धरा देवी भोजन तैयार करती। पति को भोजन कराने के बाद कुछ शेष रहता तो खा लेती, अन्यथा पानी पीकर ही संतोष कर लेती थी। एक बार द्रोण भिक्षा मांगने के लिए गए तो धरा देवी उस समय कुटिया में अकेली थी। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माता पिता के साथ वहां आया और धरा देवी से बोला, मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे। उनके आने पर मैं आप सबको भोजन कराऊंगी। अभी आप यह कुश का आसन और जल ग्रहण कीजिए। दैववश उस दिन द्रोण को भिक्षा लेकर आने में देर हो गई। युवक ने क्रोध में धरा देवी से कहा, इसका क्या विश्वास कि तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे ही। मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें जल्दी से भोजन कराना आवश्यक है, इसलिए मैं इन्हें किसी दूसरे स्थान पर ले जाता हूँ। धरा देवी सोचने लगी, अतिथि घर से भूखा चला जाए, यह भला कैसे हो सकता है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भवा। यदि घर से अतिथि भूखा चला जाए तो वह गृह स्वामी के समस्त पुण्य लेकर और पाप देकर जाता है। धरा देवी ने युवक से कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु हम में श्रद्धा का अभाव नहीं है। हमारे गृह स्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। युवक ने कहा, तुम्हारे गृह स्वामी कौन हैं? तो धरा देवी बोली,
यह घर, संसार, यह शरीर सभी तो उन ग्रह स्वामी विष्णु का है। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए हैं। इस पर युवक ने निष्ठुरता से कहा, श्रद्धा से देवताओं की तृप्ति होती है। मनुष्य के पेट की ज्वाला तो श्रद्धा से शांत होने से रही, उसे तो भोजन चाहिए। मेरे वृद्ध माता पिता भूख से पीड़ित होकर मूर्छित हो रहे हैं, अब हमें आज्ञा दें। धरा देवी ने युवक को रोकते हुए कहा, जरा रुकिए, मैं पास के गांव से भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर धरा देवी ने पास के एक गांव में जाकर बनिए की दुकान से भोजन सामग्री बंधवा ली। उन्होंने कभी वन से बाहर चरण न रखा था, ना ही किसी दुकान से कोई वस्तु ही खरीदी थी, इसलिए उनको यह पता नहीं था कि दुकान से वस्तु लेने पर पैसे देने पड़ते हैं। बनिए ने पैसे मांगे तो धरा देवी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। धरा देवी अत्यंत रूपवती थी। उनके रूप को देखकर दुकानदार के मन में विकार आ गया। काम विमोहित होकर दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ऐसा कहकर बनिए ने धरा देवी के पयोधर की ओर संकेत किया। सरल हृदया धरा देवी समझ न सकी कि विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं, उसमें ऐसा कुत्सित विचार भी आ सकता है। धरा देवी विचार करती हैं कि माता के पास ईश्वर के उपहार स्वरूप दुग्ध रूपी अमृत कलश होता है, जिनकी पवित्रतम अमृत रूपी दुग्ध धारा से अबोध शिशुओं का पोषण होता है। अतः अतिथि नारायण रूप होता है और मैं अपने नारायण और अतिथि दोनों की सेवा के लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा विचार कर धरा देवी ने दुकान पर गुड़ आदि काटने के लिए रखी तीखी छुरी उठा ली और उससे अपने दोनों पयोधर काट कर बनिए को दे दिए और भोजन सामग्री लेकर कुटिया की ओर चल दी। यह दृश्य देखकर दुकानदार मूर्छित हो गया। कुटिया तक पहुंचते हुए धरा देवी का शरीर रक्त से लथपथ हो चुका था। भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते हुए उन्होंने कहा, अतिथि रूपी साक्षात नारायण, आप मेरी इस सामग्री को स्वीकार करें। अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। पर यह क्या, ऐसा लगा कुटिया में सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। युवक के रूप में चतुर्भुज पीतांबरधारी, श्री वत्स चिन्हधारी, वनमाली, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। युवक के माता पिता के रूप में भगवान शंकर व पार्वती जी धरा देवी की परीक्षा लेने आए थे। वे धरा देवी के त्याग, साहस व अतिथि सेवा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा, धरा, तुमने हमारे भोजन के लिए अपने पयोधर का त्याग किया है, मैंने स्वीकार किया उनको। अतः द्वापर युग में वज्र में अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतीर्ण होगी। मैं तुम्हारे पयोधर के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। धरा देवी ही दूसरे जन्म में यशोदा जी बनी और द्रोण नंद बाबा हुए। भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र बनाने की शक्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति दाता भगवान से जो कृपा प्रसाद यशोदा मैया को मिला, वैसा ना ब्रह्मा जी को, ना शंकर जी को, ना अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।